ये सुनकर लीजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पनिशमेंट में एक चिमटे से नैनो की जुबान खींच लेती है। हम देखते हैं कि इतना दर्द सहते हुए भी नैनो अभी भी हंस रही थी। इसके बाद लीजा अपने ऑफिस में बैठी नैनो के बारे में ही सोच रही थी कि तभी वहाँ पर एक न्यू स्टूडेंट आती है जिसका नाम यूरी होता है। वो लीजा को कहती है कि मैं नैनो को अच्छे से जानती हूँ क्योंकि इससे पहले वो दोनों सेम स्कूल में पढ़ते थे। यूरी लीजा को रिक्वेस्ट करती है कि उसे हेड इंस्पेक्टर बना दिया जाए क्योंकि सिर्फ वही ऐसी लड़की है जो नैनो को ठीक कर सकती है, पर लीजा उसकी बात पर यकीन नहीं करती। फिर यूरी अपना फोन निकालती है और स्टूडेंट्स की ग्रुप चैट दिखाती है जिसमें स्टूडेंट्स स्कूल के सिस्टम के खिलाफ जाने के बारे में बात कर रहे थे और रूल्स को तोड़ने का प्लान बना रहे थे। यूरी उसे बताती है कि वो एक फेक आईडी बनाकर ग्रुप के बच्चों पर नजर रख रही है। अभी देखकर लीजा इंप्रेस हो जाती है और उसे हेड इंस्पेक्टर बनाने के लिए मान जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रूल्स के अगेंस्ट बात करने वाले स्टूडेंट्स को पनिशमेंट दी जा रही है और इन स्टूडेंट्स को पूरी रात इसी पोजीशन में बैठना होगा। अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं यूरी लीजा का और भी ज्यादा ट्रस्ट जीतने लगती है और फिर जल्दी ही उसे उसके ऑफिस का एक्सेस भी मिल जाता है। फिर एक दिन वो चुपके से लीजा के ऑफिस में जाकर कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स देखने लगती है जिससे हमें पता चलता है कि यूरी का इस स्कूल में आने का कोई और मकसद है। वहीं नैनो भी अपनी क्लास में वापस आ जाती है और वो भी बोल पा रही थी जबकि कुछ दिन पहले ही लीजा ने उसकी जुबान खींच ली थी। अब वो अपने डेस्क पर आती है तो उसे एक रेड रिबन वाला एनवलप मिलता है जिस पर लिखा हुआ था टॉप सीक्रेट। अब नैनो स्माइल करती है और एक्साइटमेंट में उस एनवलप को ओपन करती है। अब हम कुछ घंटों बाद का सीन देखते हैं जिसमें नैनो ने काफी सारे पोस्टर्स उठा रखे हैं। तभी उसको यूरी मिलती है जिसने वही रिबन पहन रखा है जो एनवलप पर लगा हुआ था। इससे साफ जाहिर था कि वो एनवलप यूरी ने भेजा था। नैनो जल्दी में थी और वो यूरी को साइड में होने को कहती है। कुछ देर बाद नैनो टॉप फ्लोर पर जाकर पोस्टर्स को लगाने लगती है। तभी वहाँ पर लीजा आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो उससे पूछती है कि इन पोस्टर्स में क्या है। तभी नैनो स्माइल करते हुए बताती है कि इसमें वो सभी इन्फॉर्मेशन है जो इस स्कूल में करप्शन की गई है। हर साल गवर्नमेंट करोड़ों रुपए स्कूल को देती है ताकि वो इन स्कूल्स को बेहतर से बेहतर बना सके, जबकि उनमें से 5% फंड्स भी स्कूल की फैसिलिटी पर खर्च नहीं किए गए। स्कूल अभी भी बहुत ज्यादा गंदा है और रूम्स बिल्कुल बेकार हैं और खाने के टेस्ट की तो बात ही छोड़ दो। अभी बात तो साफ थी कि स्कूल के टीचर्स ही वो सारा पैसा अपने पास रख रही थी। ये सुनते ही लीसा उससे पोस्टर छीनने लगती है और नैनो को रोकने लगती है। वहीं पास में यूरी भी छुपकर खड़ी हुई थी जो ये सब कुछ देखकर रिकॉर्ड करने लगती है। फिर कुछ देर बाद यूरी वहाँ पर आकर नैनो को बालकनी से धक्का दे देती है और नैनो की नीचे गिरने से मौत हो जाती है। अब स्कूल के सभी बच्चे नैनो की ऐसी मौत देखकर बहुत डर जाते हैं, जिसके बाद यूरी वो सारे पोस्टर्स नीचे गिरा देती है ताकि स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि टीचर्स कितने ज्यादा करप्ट हैं। और फिर रिकॉर्ड हुई वीडियो को वो ग्रुप चैट में सेंड कर देती है ताकि सभी को लगे कि नैनो की मौत की जिम्मेदार लीजा है। अब यूरी का ये प्लान काम कर जाता है और स्टूडेंट्स जैसे ही वो वीडियो और पोस्टर देखते हैं सभी स्टूडेंट्स गुस्से से पागल हो जाते हैं। स्टूडेंट्स गुस्से में टीचर के पीछे भागने लगते हैं और लीसा और बाकी टीचर्स को पकड़कर पीटने लगते हैं। इसके बाद सब टीचर्स को स्कूल के मेन हॉल में लाया जाता है और तभी यूरी आगे बढ़कर अनाउंस करती है कि अब कोई भी स्टूडेंट्स रूल फॉलो नहीं करेगा। सालों से जो जुल्म स्टूडेंट्स पर किया जा रहा है वो सब रूल सब टीचर्स को फॉलो करने होंगे और जो टीचर्स रूल्स फॉलो नहीं करेंगे उन्हें स्कैरी रूम में पनिश किया जाएगा। अब यूरी सभी टीचर्स को अपने कन्फेशंस पेपर पर लिखने को कहती है। बहुत सारी टीचर्स मान जाती हैं, लेकिन लीजा कुछ भी लिखने से इनकार कर देती है। अब बच्चों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उनमें से एक बच्चा लीजा का गला दबाने लगता है और इसी सब के चलते लीजा की मौत हो जाती है। फिर जब स्टूडेंट्स लीजा को मरा हुआ देखते हैं तो वो सब उस लड़के के पीछे पड़ जाते हैं जिसने लीजा का गला दबाया था। कुछ कहते हैं कि इस लड़के को स्कैरी रूम में भेजा जाए तो कुछ कह रहे थे कि इस लड़के को फांसी दे दी जाए। तभी स्कूल का प्रिंसिपल हाथ में गन लिए वहाँ पर आता है और सभी को एक जगह पर खड़े होने और टीचर्स को फ्री करने के लिए कहता है। प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को चांस देता है कि अगर तुम वापस से रूल्स फॉलो करने लगो और दोबारा कभी भी इस स्कूल में ऐसा माहौल ना बनाओ तो वो उनको माफ कर देगा, यहाँ तक कि वो लीसा का मर्डर भी माफ कर देगा। अब कुछ स्टूडेंट्स उससे डरते हुए उससे माफी मांगने लगते हैं, पर उनमें से कुछ स्टूडेंट्स अभी भी खामोश थे जिनमें एक यूरी भी थी। फिर जिन स्टूडेंट्स ने प्रिंसिपल की बात नहीं मानी वो उनको एक जगह पर खड़ा करता है ताकि वो उनको सजा दे सके। सबसे पहले वो यूरी को बुलाता है क्योंकि उसी ने ही ये सब शुरू किया था। अब प्रिंसिपल एक तलवार उठाता है ताकि वो यूरी का सर काट सके, लेकिन तभी वहाँ पर नैनो आ जाती है जिसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। इसके साथ ही उसके 3 और वर्जन्स भी नजर आते हैं जिनमें से एक की जुबान कटी हुई थी, एक ने ग्रीन रिबन पहन रखा था और आखिरी वाली नैनो फ्रेश स्टूडेंट थी। अब हमें पता चलता है कि जब नैनो को स्कैरी रूम में सजा दी गई तो उसके एक न्यू वर्जन ने उसके ओल्ड वर्जन को रिप्लेस कर दिया और इसी वजह से वो हमेशा पनिश होकर भी क्लास में वापस आ जाती थी। अब नैनो के चारों वर्जन दरवाजों को बंद करके टीचर को लॉक कर देते हैं और फिर नैनो का वो वर्जन जो थोड़ी देर पहले मर चुका था प्रिंसिपल के पास जाकर उसको अपनी गन नीचे करने को कहती है, पर प्रिंसिपल उसकी बात को ना मानते हुए वो गन उसकी तरफ ही पॉइंट कर देता है। तभी सभी स्टूडेंट्स अपना मोबाइल फोन निकालकर इंटरनेट पर लाइव आ जाते हैं और प्रिंसिपल की वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं जो कि डिसिप्लिन के नाम पर अपने स्टूडेंट्स को मारना चाहता है। अब प्रिंसिपल ये सब देखकर डर जाता है और अपनी गन नीचे फेंक देता है, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स उसको पकड़ लेते हैं। तभी यूरी वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर नैनो उसको रोक लेती है। अब स्टूडेंट्स को पनिशमेंट का कोई डर नहीं है और वो अब नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह रह पाएंगे। स्टोरी के लास्ट सीन में नैनो यूरी और बाकी टीचर्स को स्कैरी रूम में लॉक कर देती है और वहाँ से चली जाती है क्योंकि अब उसका मिशन पूरा हो चुका था। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।